बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब, आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट ढेर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आज अपन हौज गोसर तालाब के अंदर चलते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो हौज गोसर तालाब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, रंग महल की कौन सी दिशा में आ रहा है? तो ये देखिए, दक्षिण दिशा में। रंग महल के रंग परवाली मंदिर के मध्य से लेकर हौज गोसर तालाब तक 4.5 लाख कोस की दूरी होती है। गला खराब है सुंदर साथ जी। तो 4.5 लाख कोस की रंग महल के रंग परवाली मंदिर के सेंटर से लेकर 4.5 लाख कोस की दूरी है, और ये रंग महल के दक्षिण दिशा में हौज गोसर तालाब आ रहा है। मानिक इधर आ बेटा, दरवाजा बंद कर दे, बहुत शोर कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, ये जो देखिए, ये जो अपनी जमुना जी हौज गोसर तालाब के अंदर समाहित हो रही थी, प्रवेश कर रही थी, तो देखिए ये जो हमारी पुखराजी रोस आ रही है, पुखराजी रोस कहाँ से शुरू हुई थी? पुखराज के चबूतरे के साथ। हाँ जी, पुखराज पर्वत जहाँ शुरू हुआ था, उस चबूतरे से ये पुखराजी रोस चली आ रही है, पूरे पुखराज के घेर कर आ रही है। और उसके बाद जो जमुना जी आई, मूल कुंड से जो जमुना जी का प्रकटन हुआ था, तो तभी ये पुखराजी रोस साथ साथ चल रही है। तो अब ये जमुना जी पूरी सेना सहित इस हौज गोसर तालाब के अंदर समाहित होने वाली है। तो देखिए ये जो पुखराजी रोस आ रही है, दाएं तरफ की रोस दाएं घूम गई। हौज गोसर तालाब के पहले तो चारों तरफ
कुंज निकुंज आ रहा है, जो अभी हमने कुंज निकुंज का बयान सुना था। कहीं कुंज का मोहर लग रहा है, कहीं निकुंज का लग रहा है, कहीं नहरें लग रही हैं। चारों ओर फूलों की मोहलातें, फूलों की नहरें, फूलों के चौक, चारों ओर होज कोसर तालाब को कुंज निकुंज ने चारों तरफ घेरा डाला हुआ है। बिल्कुल साथ लगता हुआ कुंज निकुंज आ रहा है। तो उसके बाद जो ये पुखराजी रोस दोनों तरफ आ रही थी श्री जमुना जी के, दाएं भी और बाएं तरफ भी। तो दाएं तरफ की रोस दक्षिण दिशा में इधर घूमकर भोज कोसर तालाब के चारों ओर इधर घूमकर पश्चिम दिशा में आ गई। और इधर से जो बाईं तरफ की उत्तर दिशा की जो पुखराजी रोस 750 मंदिर की आ रही है, ये है पुखराजी रोस और इसे वन रोस बोला जाता है। 750 मंदिर की ये रोस बाएं तरफ घूमकर भोज कोसर के बाएं और घूमकर पश्चिम दिशा में दोनों रोसे एक दूसरे से गले मिल जाती हैं, एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। तो इस प्रकार चारों ओर पुखराजी रोस आ रही है। अब ये देखिए पुखराजी रोस तो चारों ओर आ गई और वन रोस भी आ गई। उसके बाद ये जो 90 देहरियां आ रही थी पाल के ऊपर, क्योंकि ये देखिए जमीन से पुखराजी रोस कमर भर ऊंची आती है, ये 3 सीढ़ियां लगी हैं, और पुखराजी रोस से कमर भर ऊंची पाल आती है। अब ये जो पाल पीछे से आ रही है श्री जमुना जी के प्रगटन से शुरू हुई थी, इस पाल के ऊपर भोज कोसर तालाब के सामने 90 देहरियां इनकी दोनों तरफ चांदनी के ऊपर आ रही हैं। अब ये पाल भी बाएं दाएं तरफ की पाल भी इसी प्रकार घूम जाएगी, दाएं तरफ होती हुई पश्चिम में आ गई और फिर बाएं तरफ की ये पाल इसी प्रकार घूमकर पश्चिम दिशा में आकर एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं। अब पुखराजी रोस भी आ गई होज कोसर तालाब के चारों तरफ, और जो पाल आ रही थी पाल भी इधर आ गई होज कोसर तालाब के चारों तरफ। अब बच गई सुंदर साजी ये जल रोस। दोनों तरफ की जो जल रोस आ रही है, अब जल रोस 250 मंदिर की आ रही है। अब इस 16 देरी के घाट के सामने यहाँ पर ये जो 250 मंदिर की जल रोस आ रही है, तो ये रोस भी इसी प्रकार सामने मिल जाएगी। दाएं तरफ की रोस इधर आई और बाएं तरफ की रोस आकर आपस में 1000 मंदिर की लंबी और 250 मंदिर की चौड़ी ये रोस भी यहाँ आकर यहाँ दोनों रोस से मिल गई। तो सुंदर साथ जी अब जल रोस भी मिल गई, भोज कोसर के सामने यहाँ 1000 मंदिर की बन गई और वन रोस भी चारों ओर आ गई, पाल भी चारों ओर आ गई। अब सिर्फ रह गया जल, जो कि 500 मंदिर में जल आ रहा है। अब जल भी यहाँ पर जैसे 250 मंदिर की रोस के बाद 5 थंब पानी के अंदर डूबे हुए 125 मंदिर की दूरी पर आ रहे हैं। तो यहाँ 5 थंबों में 4 मेहराबें बनी। तो इन 4 गणनालों के अंदर से होकर श्री जमुना जी
16 देरी के घाट के अंदर अंडरग्राउंड होकर इस होज कोसर तालाब के अंदर आकर समा जाती है। तो इस प्रकार श्री जमुना जी पूरी सेना सहित होज कोसर तालाब के अंदर आकर मिल जाती है। तो अब सुंदर साज जी ये देखिए कि पुखराजी रोंस जो आ रही है चारों तरफ से, अब हमारा यहाँ हिसाब मंदिरों में चलेगा। पुखराज पर्वत के अंदर हमारा हिसाब कोसों में चल रहा था, तो अब फिर मंदिरों में आएगा। अब इस कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंचा 750 मंदिर का चौड़ा और गोलाई में पूरे होज कोसर को घूमता हुआ एक चबूतरा उठा जो जमीन से कमर भर ऊंचा आ रहा है। तो अब जमीन से कमर भर ऊंचा आएगा तो 3 सीढ़ियां चढ़ेंगी। तो इस होज कोसर तालाब के 128 हांस आते हैं। एक हांस जो है 500 मंदिर का आता है। हर हांस की 2 हांसों की संधि में कमर भर सीढ़ियां चढ़ेंगी। फिर इस प्रकार जब हांस पूरा हो जाएगा तो 2 हांसों की संधि में फिर सीढ़ियां चढ़ेंगी। तो इस प्रकार आइए इस कुंज निकुंज की जमीन से हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर इस पुखराजी रोंस के ऊपर आ गए। तो अब इसके 128 हांस आ रहे हैं। एक हांस जो है 500 मंदिर का, होज कोसर तालाब का एक हांस 500 मंदिर का आ रहा है। अब इसके जो पेड़ आ रहे हैं आपको पता है 400 कोस और 500 मंदिर। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी आ रही है 500 मंदिर की आ रही है। और आपस में जो पेड़ आ रहे हैं 250 मंदिर की दूरी पर सभी पेड़ आ रहे हैं। तो जब चबूतरा शुरू हुआ तो यहाँ शुरू में ही यहाँ एक पेड़ आया पुखराजी रोंस का। उसके बाद 250 मंदिर के बाद फिर दूसरा, फिर इसी प्रकार हर 250 मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आते जाएंगे। और इन पेड़ों की आपस में जब घूम पट जाएगी तो 250 मंदिर की मेहराबें बनती जाएंगी। और यहाँ हीरे का कठेड़ा जड़त किया हुआ चारों तरफ सीढ़ियों को छोड़कर कमर भर ऊंचा हीरे का कठेड़ा आ रहा है। हीरे के अंदर भी कई नंगों की जड़तकारी की हुई है। तो इस प्रकार चारों तरफ सीढ़ियों को छोड़कर कठेड़ा आ रहा है। और यहाँ जो पेड़ आ रहे हैं 2 भौम, तीसरी चांदनी है इनकी। तो आपस में इस सब पेड़ों की 250 मंदिर की सुंदर मेहराबें बनी। मेहराबों के ऊपर सुंदर फूल पत्तों की पेशानियां आ रही हैं। बेल बूटे नगों के चित्रकारी, बहुत सुंदर शोभा यहाँ पेशानियों के ऊपर आ रही है। 250 मंदिर की जो मेहराबें बनी हैं उनमें फल फूल सब कुछ लगा है। तो इस प्रकार की सब मेहराबें आती जाएंगी। फिर उसके बाद 500 मंदिर चलकर ये जो रेड कलर की रोंस आ रही है 500 मंदिर चलने के बाद फिर दूसरा पेड़ आएगा। इसी प्रकार दूसरे पेड़ भी
आपस में 250 मंदिर की मेहराबें बनाते जाएंगे और उनके ऊपर फिर एक भूम पटने के बाद तो पूरी चांदनी बन जाएगी बनों की। फिर जब दूसरी भूम होगी, इसी प्रकार तने के ऊपर फिर तना आ जाएगा, पेड़ के ऊपर पेड़ बन जाएगा। दूसरी भूम में भी इसी प्रकार मेहराबें बनकर, सुंदर पेशानियां बनकर, तो इस प्रकार ये अपनी चांदनी लाएंगे। पहले एक भूम की चांदनी बनेगी, फिर दूसरी भूम की बनेगी, तो ये 500 मंदिर की चांदनी बन जाएगी। तो उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये है बनरोस जो पीछे से आ रही थी। बनरोस भी पुखराजी रोस के साथ चल रही है। इस रोस के ऊपर कोई पेड़ नहीं आएगा, खाली रोस है। अब इनकी जो चांदनी आ रही है तो ये वन रोज के ऊपर से होकर आएगी। तो उसके बाद ये देखिए, ये जो येलो कलर की आ रही है, तो ये पीछे से जो पाल आ रही थी जमुना जी की, तो इस पाल के ऊपर अब ये पाल ने घेरा डाला हुआ है चारों तरफ। अब पुखराजी रोस से जो पाल आ रही थी पीछे से, वो कमर भर ऊंची आती है। तो अब सुंदर साथ जी, ये जो वन रोस आ रही है, इस वन रोस से इस पाल पर आने के लिए हमें 3 सीढ़ी चढ़ना होगा। सीढ़ी के सामने सीढ़ियां आती जाएंगी, जैसे पीछे से सीढ़ी आ रही है, इसी प्रकार वन रोस पर भी इसी सीढ़ी के सामने सीढ़ी आएंगी। और बाकी सीढ़ियों को छोड़कर सब हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ कठेड़ा आ जाएगा चारों तरफ। तो इस पाल के बाद ये है पाल 250 मंदिर की। तो पाल के बाद फिर ये इसकी जमीन पाल के बराबर ही आएगी, तो इसे ढलती पाल बोला जाता है। जहां पर ये 2 वृक्ष पेड़ आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, पीछे से आपने देखा जो बड़ो वन के 5 पेड़ों की हारें आ रही थी, तो वो कहाँ से आई थी? केल के अंदर से आई थी ना, मूल से। हाँ, मूल आपको से। पीछे से सारा पता होना चाहिए कि ये पेड़ कहाँ से आए, ये पुखराजी रोस कहाँ से आई। तो पीछे से केल के मूल में 5 पेड़ बड़ो वन के पेड़ों से निकले थे, जो लाल चबूतरे के सामने आ रहे थे। वो ये बड़ो वन के 5 पेड़ भी अब यहाँ समा जाएंगे हौज कोसर तालाब में। 2 पेड़ तो नीचे आएंगे और 3 पेड़ पाल के ऊपर आएंगे। तो ये 5 पेड़ पीछे से आ रहे थे। केल वन के अंदर पेड़ आ रहे थे, तो कितने पेड़ आ रहे थे केल के बगीचे में? 80 5 आए थे ना वहां से। 80 पेड़ आ रहे थे। हाँ जी, पेड़। हाँ, अच्छा, टोटल 16 की 5 80 पेड़। हारें, तो 80 हाँ, पेड़ 16। केल के बगीचे में, 20 पेड़ केल के मूल में। उसके बाद जो 6 बगीचों के सामने जो पाल आ रही थी, उस पाल के ऊपर ये कितने पेड़ आए थे? 5 की 61 हारे आई थी, 305 पेड़। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छा। 305 पेड़ आ रहे थे पाल के ऊपर। और उसके बाद यही पेड़ आगे बट के घाट के अंदर प्रवेश हुए। तो बट के घाट के अंदर ये 5 हारें आ रही थी और आगे आ रही थी बट पीपल की चौकी के साथ होते हुए। तो फिर नैऋत कोने के चबच्चे पर आए। अब नैऋत कोने के चबच्चे से होकर अभी ये पेड़ हौज कोसर में आ रहे हैं।
तो बट के घाट के अंदर ये पेड़ कितने आ रहे थे? हाँ विशु जी बताइए। हाँ जी, कोई बताएगा सुंदर साथ जी? यही पेड़ नहीं, बड़ो वन के कितनी हारे आ रही थी बट के घाट के अंदर? 81 2000 वो मंदिर अंदर का, जो 2000 मंदिर का बट का घाट आ रहा है, और 1500 मंदिर में बट पीपल की चौकी आ रही है। 3500 मंदिर की जगह में ये सवा सौ मंदिर की दूरी पर सभी पेड़ आ रहे हैं। तो कितनी हारे आनी चाहिए? तो ये आ रही हैं सुंदर साथ जी 28 पेड़ों की 5 हारें, 140 पेड़ आ रहे हैं बट के घाट में। तो अब ये पेड़ हौज कोसर तालाब में ये जो ढलकती पाल आ रही है, ढलकती पाल के साथ ये पाल मिल गई। 250 की ये जमुना जी की पाल, 250 मंदिर की ढलकती पाल, और 250 मंदिर में कर्मिक सीढ़ियां आ रही हैं। तो ये 750 मंदिर की ये जगह आ रही है। तो सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ नए हैं, जरा उनको सरल भाषा में बता रही हूँ कि चौरस पाल किसे कहते हैं। ये जो हौज कोसर तालाब आ रहा है, ये कोई बेसमेंट नहीं है, ये जमीन के ऊपर ही ये तालाब बना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी 750 मंदिर की यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा बना, तो अंदर इसे पाल की मोहलात बोला जाता है। आपको समझाने के लिए शॉर्ट रूप में बता रही हूँ कि चौरस पाल किसे कहते हैं, सीढ़ियां चढ़ेंगी तो कहाँ पर चढ़ेंगी। तो इस 750 मंदिर का कमर भर ऊंचा जमीन से चबूतरा उठा, राउंड में चारों तरफ आएगा। तो इस चबूतरे के ऊपर पहले मंदिरों की हार आएगी, ये देखिए पहले मोहलातों की हार आ रही है, ये देखिए, फिर 2 थंबों की हारें आएंगी जिसमें 4 ताली वाले हिंडोले लगे हैं, फिर उसके बाद मंदिरों की हार आ रही है, फिर एक गली आ रही है। ये 750 मंदिर की जगह थी। तो अब इन मंदिरों की, इन थंबों की, इन मोहलातों की 2 मंदिरों की हारें और बीच में 2 थंबों की हारें आने से 3 गलियां बनी। तो इनकी जो चांदनी बनेगी इन सब की, इस चांदनी के ऊपर आने के लिए ये कर्मिक सीढ़ियां लगी हैं, देखिए। तो इसकी जो चांदनी होगी, इसी को ही चौरस पाल बोला जाता है। अब हमें बाहर से सीढ़ियां चढ़कर इनकी चांदनी के ऊपर आना है। तो चारों ओर देखिए, जहां पर पाल आ रही थी श्री जमुना जी की, इस पाल से शुरू होकर जो मोहलातें आ रही हैं, आधी मोहलात इस पाल के सामने आएगी, आधी मोहलात जल रोस के सामने आ रही है। तो आधी मोहलात से जब पाल के ऊपर से इस मोहलात से 250 मंदिर की दूरी पर यहाँ से सकर्मिक सीढ़ियां शुरू हुई। ये देखिए, सकर्मिक सीढ़ियां जिसे बोला जाता है, ये चारों ओर से छोटी छोटी सीढ़ियां होती हैं, चारों ओर से घेर कर इन मोहलातों की, इन थंबों की जो चांदनी बनेगी, इस चांदनी के ऊपर हमें बाहर से आना है। तो इसके ऊपर जो चांदनी होगी उसे ही
चौरस पाल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले दो हारे पेड़ों की बड़ो वन की नीचे आ रही हैं, इसे ढलकती पाल बोला जाता है, जो रेड कलर की आ रही है। फिर हम ढलकती पाल से सकर्मिक सीढ़ियां चढ़कर, ये देखिए हांस बन रहे हैं सीढ़ियों के भी, इन सीढ़ियों के भी 128 हांस आ रहे हैं। हांस जहां पूरा होता है वहां ये कोना बनता है। तो जैसे हमारे रंग महल में दो हांसों की जगह लेकर 33 हाथ की जगह लेकर 66 हाथ का चौरस बुर्ज बना था, तो वहां कोना बन जाता है, बीच में थंब आता है। तो इसी प्रकार यहाँ सीढ़ियां चढ़ रही हैं, यहाँ हांस पूरा होता है तो कोना बन जाता है। तो अब ये सकर्मिक सीढ़ियों का जो चढ़ाव आ रहा है, ये भी 250 मंदिर का आ रहा है। तो ये सीढ़ियां हीरे की बनी हुई, अनेक रंगों की यहाँ पर गिलम बिछी हुई है। तो 250 मंदिर का चढ़ाव है। तो इन सीढ़ियों पर से चढ़कर हम सब सखियां इस चौरस पाल के ऊपर आते हैं। तो अब ये चौरस पाल जो आ रही है, यहाँ पर देखिए 1000 मंदिर की जगह में यहाँ पर मोहलाते नहीं आएंगी। 1000 मंदिर की जगह जमुना जी के सामने यहाँ पर सकर्मिक सीढ़ियां भी नहीं आएंगी और 3 मोहलाते भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पर 5 थंब आ रहे हैं और 4 मेहराबे बन रही हैं। तो 5 थंबों के अंदर 4 मेहराबे बनेगी और यहाँ भी एक मेहराब आएगी 250 मंदिर की। दोनों तरफ मेहराब 250 मंदिर की आएगी। तो यहाँ पर 2 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे से तो हम इन थंबों के अंदर जाएंगे। 16 थंबों की ये बोला जाता है रोस। और फिर आगे जो दरवाजा आएगा तो मोहलात के अंदर जाने का यही रास्ता है। बाकी चारों तरफ से सकर्मिक सीढ़ियों ने घेरा डाला है। चारों ओर से सकर्मिक सीढ़ियां आ रही हैं। सिर्फ पूर्व दिशा के अंदर ये मोहलात का जो एक दरवाजा यहाँ जल रोस के सामने आएगा और बाईं तरफ भी यहाँ पर एक दरवाजा इन पाल की मोहलातों के अंदर जाने का ये दरवाजा आएगा। इसका बयान बाद में करेंगे, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार ये 1000 मंदिर की जल रोस आ रही है, जिसके सामने 1 2 3 4 मेहराबें 125 मंदिर की आएगी और 2 मेहराबें अक्सी जो आ रही हैं ये 250 मंदिर की 2 मेहराबें आएंगी। तो यहाँ पर 6 मेहराबों का बयान आता है। तो इस प्रकार ये हमारी पूर्व दिशा का बयान है। तो बाकी बयान बाद में होगा। तो सुंदर साथ जी अब देखिए, हाँ, फौज कोसर तालाब 21,333 मंदिर का लंबा चौड़ा है और 64,000 मंदिर की गिरदारी है और 128 हांस का आया है, जिसका हिसाब है 250 मंदिर में ढलकती पाल, 250 मंदिर में सकर्मिक सीढ़ियां आ रही हैं, चौरस पाल 1000 मंदिर में और फिर आगे 500 मंदिर में ताल की रोस आ रही है। ये देखिए
ये चौरस पाल आ रही है जिसके ऊपर 3 पेड़ आ रहे हैं बड़ो वन के। सकर्मिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो अभी हमने चांदनी बनाई थी मंदिरों की, जो 2 बीच में थंबों की हार आ रही थी, उसे चौरस पाल बोलते हैं। उस चौरस पाल के ऊपर 3 बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। 2 पेड़ नीचे आ रहे हैं और 3 पेड़ चौरस पाल के ऊपर आ रहे हैं। तो अब 1000 मंदिर की चौरस पाल, 500 मंदिर में ये ताल की रोस आ रही है और उसके बाद 5750 में जल आ रहा है, ताल आ रहा है। फिर 6000 मंदिर में टापू महल आ रहा है। टापू महल उसे बोला जाता है जो तालाब या किसी जल के अंदर कोई बिल्डिंग इमारत बनती है तो उसे टापू महल बोला जाता है। तो ये हौज कोसर तालाब के अंदर ये 6000 मंदिर में टापू महल आ रहा है। फिर आगे 5750 में ताल आ गया। फिर 500 मंदिर में जलरोस आ गई। फिर 1000 मंदिर में चौरस पाल। चौरस पाल के बाद सकर्मिक सीढ़ियां आ रही हैं। सकर्मिक सीढ़ियों 250 मंदिर में। फिर आगे डलती पाल 250 मंदिर में। फिर जो जमुना जी से पाल आ रही थी वो भी 250 मंदिर में। तो सुंदर साज जी यहाँ से हिसाब लिया जाता है जिसकी 64,000 मंदिर की गिरदारी है हौज कोसर तालाब की। 21,333 मंदिर की लंबाई चौड़ाई आ रही है। सब मिलाकर 21,333 मंदिर होते हैं। श्री जमुना जी का जल 4 गढ़नालों द्वारा होकर श्री जमुना जी का जल 4 गढ़नालों द्वारा होकर अंदर प्रवेश होता है। श्री जमुना जी के दाएं बाएं की जो रोस आ रही है तो दोनों रोसें, दाएं बाएं की जो रोस आई जरोखों के थंबों के सामने, यहाँ जरोखे के थंब आएंगे। जरोखों के थंबों के सामने 250 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी आ रही है। तो दोनों रोसें इसी रोस में आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। एक रोस से दूसरी रोस पर अब हम आ जा सकते हैं क्योंकि एक रास्ता हो गया है। जल रोस के सामने पाल में एक अक्सी मेहराब आ रही है तो उसी अक्सी मेहराब में 2 दरवाजे आ रहे हैं। अभी आपको दिखाए 2 दरवाजे आ रहे हैं उस अक्सी मेहराब में। तो एक दरवाजा 16 थंबों को घेर कर जो 125 मंदिर की रोस आई है उस रोस में दरवाजा हुआ। दूसरा दरवाजा पाल की मोहलात में जाने के वास्ते आ रहा है। तो इसी प्रकार सुंदर साज जी दूसरी तरफ भी पाल की मोहलात में जल रोस के सामने दरवाजा आ रहा है। तो श्री जमुना जी के दाएं बाएं में जो पाल आई है वो ढलती पाल में मिल गई।